हमारे साथ खास मेहमान हैं एडवोकेट सुनील सोराण, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ खास बातचीत में। और आज चर्चा का विषय है कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को लेके भी, किसानों को लेके इस तरीके की टिप्पणी करना। मनोहर लाल फेस ऑफ द चेंज, कौन सा मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को एडवोकेट सुनील सोराण। हरियाणा में बेरोजगारी, ये है मनोहर लाल का फेस ऑफ चेंज, या फिर भ्रष्टाचार चरम पे है, ये है मनोहर लाल का फेस ऑफ चेंज। बच्चे जब पढ़ाई करते थे, उनके माँ बाप पैसा खर्च करते थे, उन्हें अच्छे स्कूल कॉलेजेस में भेजते थे। उसके बाद बड़ी लड़ाई हो जाती थी कि किस विधायक, एमएलए, मंत्री, सीएम, मिनिस्टर को पकड़ा जाएगा कि इस बच्चे को नौकरी लगे। कि लोग चंडीगढ़ के रास्ते होते थे ओम प्रकाश चौटाला से मिलने के लिए। ओम प्रकाश चौटाला से मिलने के बाद अजय और अभय की मोहर भी लगवानी पड़ती थी। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा आया, आशा हुड्डा सरेआम बाजार खोल के बैठती थी, दुकान खोल के बैठती थी कि भाई इस नौकरी के इतने पैसे, इस नौकरी के इतने पैसे। आज पूरे हरियाणा में कोई ये नहीं कह सकता लांबा साहब, ये मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज है कि कोई 5 पैसे किसी आदमी को नौकरी के लिए दे दिए। लोहारू के अंदर पूरे हरियाणा में किसान इकट्ठे हो, तो महापंचायत गिगनाऊ के अंदर उन्होंने किसानों के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोला है। अक्सर वो बोलते रहते हैं अपने मुख से, उनकी वाणी से इतने मधुर शब्द निकलते हैं कि दूसरा सुनने वाला जयप्रकाश दलाल साहब के कृषि मंत्री के मंत्र मुग्ध होता है उनके शब्दों से। तो उनके शब्दों ने आग लगा दी पूरे हरियाणा में कि किसानों की बेटी भागती हैं, ये तो लोग वैसे बैठे हैं, उनके बहुएं भाग गई। कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई भ्रष्टाचार की, कोई भाई भतीजावाद की, किसी के फेवर की झूठी राजनीति चमकाने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, कभी विपक्ष की कठपुतली होकर कुछ लोग चीजों को फ्लेयर अप करने के चक्कर में रहते हैं, हावला मचाने के चक्कर में रहते हैं। इससे ऊपर कुछ नहीं है। जीते जाते कैंडिडेट, अच्छी कंडीशन उनकी, पब्लिक में अच्छी पकड़, अच्छे लोग चाहते, तो जबरदस्ती अपना पैर कुल्हाड़ी पे बांध लिया। कहना चाहिए था साहब, किसान कहते हैं कि थोड़ा माफ़ी मांग ले। इतने बड़े लोग वो कहते भाई माफ़ी मांगता हूँ, चलो कोई नहीं, तो उनको माफ़ी नहीं मांगनी। कुछ छुटभइये नेता, वो तो बैंक अपोन है कि यार कैसे भी इस व्यक्ति को ह्यूमिलिएट किया जाए, एम्बेरस किया जाए, पब्लिक में बुला के वहाँ माफ़ी मंगवाई जाए, शोशेबाजी की जाए, ड्रामाबाजी की जाए। उनको किसानों को लेना देना नहीं है। सब न्यू भी कह रहे दूध वाली की तो लात भी खा लें, न्यू भी कह रहे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हो चरखी दादरी हरियाणा राज्य के। और हमारे साथ खास मेहमान फिर दोबारा से एक बार चर्चा में मौजूद हैं, और चर्चा है सीएम साहब को लेके, मनोहर लाल जी को लेके, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हमारे साथ खास मेहमान हैं एडवोकेट सुनील सोराण, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ खास बातचीत में किसान आंदोलन से लेके और आज तक हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, और हम भी इनके साथ चर्चा में शामिल होते हैं। तो चर्चा है तो कई बातें निकलेंगी, कई बातें चलेंगी, और चर्चा होगी कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को लेके भी, किसानों को लेके इस तरीके की टिप्पणी करना। और कृषि मंत्री तो लगातार टिप्पणी करते आते ही रहे हैं किसान आंदोलन के आज तक, तो वो उस चीज़ पे भी चर्चा होगी। तो कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है, और कितना सही मानते कितना गलत मानते हैं एडवोकेट सुनील सोराण। और आज चर्चा का विषय है, हिमांशु लांबा दिखा दीजिए, मनोहर लाल फेस ऑफ द चेंज। तो ये कौन सा मनोहर लाल का फेस ऑफ द चेंज, कौन सा फेस चेंज कर रहे हैं मनोहर लाल जी, कौन सा मनोहर लाल फेस ऑफ द चेंज दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को एडवोकेट सुनील सोराण। ये भी चर्चा करेंगे, फेस ऑफ द चेंज का मतलब आखिर है क्या। हरियाणा में बेरोजगारी, ये है मनोहर लाल का फेस ऑफ द चेंज, या फिर भ्रष्टाचार चरम पे है, ये है मनोहर लाल का फेस ऑफ द चेंज। और रिश्वतखोरी तो चरम पे है, पहले 500 में काम होते हैं, आज 1000 में काम होते हैं। ये है मनोहर लाल का फेस ऑफ द चेंज। बाबू जी से सारी बातचीत करेंगे एडवोकेट सुनील सोराण से। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। सभी लोग देख रहे हैं आपको, हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, चर्चा करते हैं, और आज चर्चा का विषय है मनोहर लाल फेस ऑफ द चेंज। लामा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और शुरुआत उसी बात से, मैं आभारी हूँ आपका, आपका जो एक्सपोजर इतना बड़ा है, आपकी व्यूवरशिप बहुत बड़ी है, मैं इसलिए आपका बड़ा आभारी हूँ, आप आए। लामा साहब, मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज, ये मैं एक सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत अपन इस तरह करते हैं लामा साहब, मुझे जैसे आपने इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातें कही, तो मुझे मेरे इंट्रोडक्शन में बात रखने का थोड़ा सा मौका दे। लामा साहब, जिस प्रॉपर्टी में, जिस मकान में मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये मकान हमने मेरे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद खरीदा था। जब इसकी रजिस्ट्री हुई तो मैं वहाँ हाजिर था, मैं मेरे पिताजी दोनों हाजिर था, और मेरे सामने तहसीलदार ने बड़ी बेशर्मी से 3,000 रुपये की डिमांड कर दी। मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी अफसर थे, वो रिटायर होते एज ए ऑनरी कैप्टन। एक एक पैसा उन्होंने बड़े खून पसीने का कमाया हुआ था। पैसा, वो इतनी मेहनत की थी उन्होंने अपने जीवन में, और कभी कोई भी पैसा उन्होंने खराब नहीं किया। 3,000 रुपये उनके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। मैंने देखा मेरे फादर को उस तहसीलदार से बात करते हुए और रिक्वेस्ट करते हुए, देखो वो बेशर्म आदमी। फिर मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, थोड़ा गर्म भी हुए कि भाई मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, पर उसने इतनी बेशर्मी शो करनी शुरू कर दी कि पिताजी का पैसा लग गया और उसने वो रजिस्ट्री होल्ड कर ली। मेरे ताऊ वो उस समय नंबरदार भी थे और सरपंच भी थे, तो उन्होंने कहा साहब कोई बात नहीं, सेटल करा देता हूँ मैं। मेरे पिताजी स्टबन हो गए, नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने प्रॉपर्टी वो रजिस्ट्री होल्ड कर ली और 4 तरह के वो भय दिखाने लगा। फाइनली रजिस्ट्री तब मिली जब उसको कुछ ना कुछ पैसा दिया ही गया। ताऊ बोला भी आप नहीं देते तो मैं देता हूँ, लेकिन मैं इसको कराता हूँ। इतनी बेशर्मी उस आदमी की। वो मेरे जीवन का पहला समय था जब मैंने सिस्टम को इस तरह खराब होते हुए देखा। ये चौटाला सरकार की बात है। हुड्डा सरकार में मुझे ध्यान है 2009 के दिसंबर की वो बात, 25-26 दिसंबर की बात है वो। मेरे गांव में, मेरे परिवार में एक युवा आदमी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी बेचारे की डेड बॉडी को यहाँ लेके आए। वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का, 3 बहनें, पूरे गांव में मातम छाया हुआ उसकी डेथ से। यहाँ हॉस्पिटल में सारी रात उसकी बॉडी को रखा गया। सुबह गांव के बंदे थे, वो बेचारे सारी रात जगे। उन्होंने फ़ोन किया, मेरा मकान हॉस्पिटल के नज़दीक है, बोले वकील साहब एक बार आ जाओ। मैं वहाँ गया तो बोले भाई ऐसे से ये अपने परिवार में था और इसकी डेथ हो गई है, इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। मैं कहा भाई ये कब की बात है? बोले रात की बात है। मैं कहा यार ये तो बड़ा, मैं कह रहा हूँ दुखद है, इतने युवा व्यक्ति की डेथ हो गई, सारी रात आप बैठे हो, कोई इलाज नहीं। बोले जी अभी भी अगर इसका पोस्टमार्टम हो जाए तो बड़ी बात हम मानते हैं। मैंने ड्यूटी डॉक्टर को चेक किया तो अपने केबिन में नहीं था। फिर किसी से पूछा तो बताया कि अपने रूम में सो रहा है। मैंने जाके नॉक किया, रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब ऐसा से रात को एक युवा था, मेरे गांव का ही परिवार का आदमी, उसकी डेथ हो गई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर है उसको चालू करें। उस डॉक्टर ने, बेशरम डॉक्टर ने, वो डोर मेरे मुंह पर देके मारा। बोला बाद 10 बजे के बाद आना। लामा साहब ये बड़ी पीड़ादायक मैं घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने फिर उसको वापस पुश किया, धकाया, और मैंने कहा भाई नहीं, अब आपको सोने नहीं देंगे, ये हमारा राइट है और आपको करना पड़ेगा। गांव के और 5-4 आदमी और आगे, हमने कहा भाई नहीं, तेरे को उठना पड़ेगा। जबरदस्ती उठाया हमने उसको। अब इतने लोगों का प्रेशर मान के उसने अपनी प्रोसीजर तो चालू कर दिया, लेकिन इतनी देर में उसने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई। हमने सोचा हमारी बुलाई, पुलिस आ गई। बहुत बाद में पता चला वो पुलिस मुझे पकड़ने आ गई। पर पुलिस ने भी मुझे पहचाना, और मैं ये कहता हूँ मेरी पोजीशन थी एज एन एडवोकेट, तो इस बात का मुझे फ़ायदा मिला। तो बोले वकील साहब आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, आप ये जो लास्ट राइट्स इनके परफॉर्म करके दाह संस्कार वगैरह करके थाने आ जाना। मैं थाने शाम को भी पूरे प्रोग्राम के बाद शाम को थाने पहुँचा तो वहाँ एक और माहौल। वहाँ SHO बोला जी आपने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। मैं कहा भाई मिस्टर SHO, बदतमीजी इस डॉक्टर ने मेरे साथ की, मैंने नहीं की इसके साथ बदतमीजी। बोले इसने आपके खिलाफ कंप्लेन दी है। मैंने वो कंप्लेन पढ़ी। मैं कहा भाई डॉक्टर साहब तेरे को तो कंप्लेन लिखनी भी नहीं आती, वो भी मैं तेरे को सिखाऊंगा। और मैं सुन भाई SHO साहब, नो आई आल्सो गिव ए कंप्लेन, मैं भी देता हूँ तेरे को कंप्लेन। फिर बोला जी इनके मेडिकल एसोसिएशन वाले आ गए। मैं कहा भी अब आप बार एसोसिएशन वाले भी देखना। मैंने वो हमारा प्रधान था उसको टेलीफोन किया, वो आ गया। बोला भी ठीक है अब आ जाए, क्या करना है। फाइनली हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया। लेकिन मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ क्या सिस्टम है। पुलिस में, थाने महकमे में जाओ, वहाँ ऐसा बुरा हाल। रजिस्ट्रियाँ लेने के लिए जाओ, वहाँ बुरा हाल। फिर दूसरी बात हमने नोटिस की, चौटाला साहब चले गए, भूपेंद्र हुड्डा आ गया, हुड्डा का दूसरा राज आ गया। सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस दौरान एजुकेट भी हो गए थे, वकील भी बन गए थे, और आंदोलनों में भी पार्टिसिपेट करने लगे थे। हर कहीं जाते थे तो चर्चा ये होती थी कि सिर्फ चेहरे बदलते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती।
आज मैं आपके सामने कह रहा हूं मनोहर लाल इज अ फेस ऑफ चेंज बिकॉज इसने उस व्यवस्था को, सिस्टम को बदला है। आज आपको रजिस्ट्री करानी है, आप अपनी रजिस्ट्री कराओ, तुरंत आपका इंतकाल हाथों हाथ होता है, आपको 5 पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की कोई नकल लेनी है, आप सिर्फ एक क्लिक के ऊपर, आप यहाँ दादरी में बैठे हैं और आपको चंडीगढ़ की उसकी पंचकुला की नकल लेनी है तो आपके एक क्लिक के ऊपर आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी वो। ये फेस ऑफ द चेंज, ये फेस ऑफ चेंज है। इसलिए मैंने कहा कि मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज। अगली बात मैं बताऊं, चरखी दादरी शहर में रहते हैं, सालों से ये कहा जाता था कि भाई इसको जिला बनाएंगे, जिला बनाएंगे। वो आया, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पंप एंड शो नहीं, आते ही ये लो जी आपका जिला। जिले के लाखों लोगों को वो सब सुविधाएं उनके डोर स्टेप पर अवेलेबल होगी। जो बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका था भिवानी का, वो खत्म हो गया। आज आपको पुलिस स्टेशन जाना, कंप्लेन करानी है, आप बाय मेल आप कंप्लेन कर सकते हो, और वो काम नहीं करता है तो आपके पास वो व्यवस्था है कि जहां पुलिस सर्विस, पुलिस महकमे के लोग गलती करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। आज आपके सामने सीएम विंडो है। आपकी कोई भी आपको लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आप तुरंत वहां कंप्लेन करते हो और उस कंप्लेन की सुनवाई होती है, और आपके लोग, आपके बीच के ही लोग सीएम विंडो में बैठे होते हैं जो आपकी उस कंप्लेन का डिस्पोजल करते हैं और आपसे आपकी कलम से पूछ के करते हैं कि आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए। ये फेस ऑफ चेंज है लांबा साहब। दूसरा, एक बड़ी बात और एक लास्ट बात और मैं आपके साथ शेयर करूं जो बहुत बड़ी बात थी। लांबा साहब, बच्चे जब पढ़ाई करते थे, उनके माँ बाप पैसा खर्च करते थे, उन्हें अच्छे स्कूल कॉलेजेस में भेजते थे। उसके बाद बड़ी लड़ाई हो जाती थी कि किस विधायक, एमएलए, मंत्री, सीएम, मिनिस्टर को पकड़ा जाएगा कि इस बच्चे को नौकरी लगे। हालात ये थी कि लोग चंडीगढ़ के रास्ते होते थे ओम प्रकाश चौटाला से मिलने के लिए, और ओम प्रकाश चौटाला से मिलने के बाद अजय और अभय की मोहर भी लगवानी पड़ती थी। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा आया। पहले आप चंडीगढ़ जाओ, हुड्डा की मोहर लगवाओ, और दूसरी बात उसकी काउंटर मोहर लगवाने के लिए दीपेंद्र को ढूंढो। सरेआम नौकरियां बिकती थी। आशा हुड्डा सरेआम बाजार खोल के बैठती थी, दुकान खोल के बैठती थी कि भाई इस नौकरी के इतने पैसे, इस नौकरी के इतने पैसे। आज पूरे हरियाणा में कोई ये नहीं कह सकता लांबा साहब, ये मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज है कि कोई 5 पैसे किसी आदमी को नौकरी के लिए दे दिए। बहुत बड़ा सिंडिकेट था तबादलों का, बदलियों का। टीचर्स मोस्टली चंडीगढ़ ही बैठे रहते थे, आज एक क्लिक के ऊपर तबादले होते हैं। ये है मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज। मेरे साथ एडवोकेट सुनील सोलन खास बातचीत में मौजूद हैं, मनोहर लाल फेस ऑफ द चेंज। इन्होंने कहा कि इंतकाल तुरंत मिल जाता है तहसील में जाते ही, एक पैसा नहीं लगता। अपनी राय जरूर लिख के डालिए। क्या वास्तव में आज भी एक क्लिक के साथ आपको मिल जाता, आपको एक पैसा नहीं लगता, अपनी ज़मीन नाम करवाते हैं? आज भी वही माहौल है। ऑनलाइन जरूर हो चुका है हर सिस्टम, लेकिन कहने के आपको उधर जाना पड़ेगा। कोई ना कोई बहाना जरूर लगाते हैं और आपको एक महीना फिर भी वो चक्कर कटवाते रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि साहब पैसा आज भी देना पड़ता है और रजिस्ट्रियाँ तक बंद पड़ी हैं 2.5 3 साल से कई कई जिलों में तो। और साहब लोग बहुत मुश्किल में गुजर रहे हैं आज के दिन। ये है फेस ऑफ चेंज। और एडवोकेट साहब ने कहा नौकरी, हाँ नौकरियों की हम तो सही है उसको। एडवोकेट साहब सुनील जी, मैं सही कहूँगा, पूरा देश देख रहा आपको, मानते हैं नौकरी आपको बगैर पर्ची बगैर खर्ची मिली हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ इस बात को लेके। लेकिन आपने इंतकाल का कहा, बिल्कुल सरासर झूठ है साहब। साहब कानून बदलना पड़ेगा। कानून जब तक नहीं बदला जाएगा, ना तो आप भ्रष्टाचार रोक सकते हैं, ना खुशियाम साहब, ना मोदी जी। आप कानून पे चोट क्यों नहीं करते? धारा आज तक कितनी बना दी आपने प्रशासन की अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ। बाय द वे ले दे के आप 1000 में एक को पकड़ते हो साहब, 3 महीने बाद फिर वो कुर्सी पे बैठा होता है। ये कौन सा फेस ऑफ चेंज हो गया साहब? आज भी वही माहौल है जो कल था। क्योंकि देखो नौकरियां की मान लेता हूँ आपका। हाँ बिल्कुल नहीं लांबा साहब, अब एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज आपको अपनी फर्द लेनी है। पहले ये हालात थे कि आप पटवारी के चक्कर काटते थे। चलो मैं अभी दादरी में चलता हूँ, सीएससी सेंटर पर आप अपना नाम बताओ, अपने किला नंबर बताओ, रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में बताओ, भी आपको दिला देते हैं। आपको तो चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मत जाइए, एक नॉर्मल व्यक्ति को भेजिए ना, आप बाहर खड़े हो जाइए ना, फिर उसको देखना क्या माहौल। लांबा साहब, सीएससी सेंटर हर गांव में खुल गए, जाने की जरूरत भी नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति हो, नॉर्मल से नॉर्मल, सीएससी सेंटर गांव में खुल गए हैं। आप अपने आपके डोर स्टेप पर आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। लांबा साहब, मैं आपको बताऊं बात, सिंपल सी बात, कई बार क्या जानकारी का अभाव होता है। मैंने खुद अपनी मैरिज रजिस्टर करवाई, जानकारी का अभाव होता है। सिर्फ
फोटोग्राफ्स और हमारे एफिडेविट्स जाके हमने ऑनलाइन उसको अप्लाई किया, एक मुझे डेट मिली और वहां जाके मैंने अपना जाके कलेक्ट कर लिया। हाँ, जानकारी के अभाव में अधिकारी आज भी बदमाशियां करते हैं। उसी चक्कर में इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, इस फेस ऑफ चेंज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपना ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। जहां जिस व्यक्ति को ऐसी कोई परेशानी आती है, ऐसी कोई दिक्कत आती है, जहां तक मेरा दायरा है, मैं उन लोगों को ये चीजें इजीली अवेलेबल हो, सर्विसेज, ऐसा मैं काम करने दादरी पूरा मेरे से जहां तक रीच, मैं जहां तक पहुंच सकता हूं, चाहे वो हरियाणा में कहीं भी हो, मैं जहां तक जा सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा उसको हेल्प आउट करने के लिए। ये मेरा प्रयास है। साहब, जहां तक एडवोकेट साहब की बात सुनी जा रही है, जो देख रहे हैं, फेस ऑफ चेंज प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और कल से ही लाखों लोगों को ट्रेवल उस आपके वो शुरू हो जाएगा। आपकी साइट पे लाखों लोग विजिट करेंगे वहाँ पे। अभी देखना आप, बहुत लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो ही खबर चलती है फेस ऑफ चेंज प्लेटफॉर्म बना रहे। कौन सा प्लेटफॉर्म ये भी जान लीजिए आप। आपको कोई बीपीएल कार्ड है या फिर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, पीपीपी वगैरह ये सिस्टम जो भी है, आपकी अगर कोई ज़मीन नाम नहीं हो रही है, या आपसे कोई पुलिस वाला रिश्वत मांग रहा है, या कोई बिजली वाला कोई दुखी कर रहा है, या पब्लिक हेल्थ में कोई समस्या है, या स्वास्थ्य विभाग पे कोई लफड़ा है, या किसानों की कोई समस्या है, तो फेस ऑफ चेंज। ये हमारे साथ एडवोकेट सुनील चौरान जी एडवोकेट जी बैठे हैं। खट्टर साहब नहीं कर पाए वो फेस ऑफ चेंज, सुनील जी ने आज शुरुआत की है, तो शायद ही फेस ऑफ चेंज से कितना काम कर पाते हैं। आप इनसे ज़रूर जुड़िए। आपकी कोई समस्या है, इनकी साइट पे ज़रूर विजिट कीजिए, शायद ही आपका काम बन जाए। आप दुखी घूम रहे हैं और ये भी काफ़ी बिजी होने वाले हैं खबर चलने के बाद। सर, आपके जो अनिल विज जी हैं, मैं सलूट करता हूँ, उससे तेज तर्रार, उससे खतरनाक, उससे गब्बर इज द बैग, गब्बर सिंह, वो तो एकदम ऑन द स्पॉट। नाइक फिल्म में अनिल कपूर की फिल्म आई थी, वो धड़ा धड़ा टाइप के साथ रखते हैं, वो टक पकड़ा देते, काट के चल घर भाग। तो सब पुलिस महकमे को आज तक ठीक नहीं कर पाए। वो सबसे खतरनाक तेज तर्रार नेता है आपके बीजेपी के, और उनसे डरते हैं। आज भी पुलिस वाले वो की तो है, आज भी वो ही सिस्टम है, वो नहीं ठीक कर पाए। पूरे थाने को वो बर्खास्त कर देते। 372 जो आईओ थे उनको ऊपर उन्होंने रगड़ा लगा दिया। और अभी स्वास्थ्य विभाग पे भी खुल्लर साहब की वाइफ थी, उनको उठा के दूसरा महकमा दिया गया है, उनकी मर्जी पे। अब वो दोबारा से स्वास्थ्य विभाग के काम करेंगे, अस्पतालों को लेके पीछे फाइलें बंद पड़ी थी, तो सब वो नहीं ठीक कर पाए। खट्टर साहब तो कहीं किसी को रगड़ा मारा ही नहीं है। वो तो बहुत पोलाइट नेता के रूप में गिने जाते हैं, किसी पे अग्रेसिव नहीं होते, किसी को कोई आज तक मैंने तो देखा नहीं है ऐसा खट्टर साहब ने इतना बड़ा एक्शन लिया हो। और साफ कह रहे हैं फेस ऑफ चेंज मनोहर लाल। तो सुनील जी, फेस ऑफ चेंज करना क्या पड़ेगा? आप बिजी होने वाले, बता दीजिए। लांबा साहब, ये क्वालिटी है माननीय मनोहर लाल की, बहुत सोबर, सॉफ्ट, लेकिन फर्म। ये दिखते नहीं है, ये करते हैं, ये बोलते नहीं है, ये रिजल्ट देते हैं। और इन्हीं रिजल्ट का ही ये कारण है कि आज चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं हरियाणा में हर तरफ। आप ये कह रहे हो पुलिस महकमा, लांबा साहब, दिन रात का अंतर है। आज से 10 पहले जो पुलिस महकमे की जो कार्यशैली थी, जो सोच थी, अप्रोच थी सिस्टम की, उसमें और आज के दिन में, आज पुलिस रेस्पॉन्सिव है। और ये भी एक उसका आपने अच्छा उदाहरण दिया कि 300 से ऊपर जो आईओज को सस्पेंड किया गया, ये पहली बार हुआ है। पहली बार हरियाणा में आईएएस आईपीएस पकड़े गए हैं, जेलें हुई हैं, उनके मुकदमे चल रहे हैं। पहली बार इतने हायर लेवल पर अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसा गया है। तो नीचे वाले अधिकारी को तो अपना काम करना ही करना पड़ रहा है। लांबा साहब, ये खासूसियत है माननीय मनोहर लाल की, कोई पंप एंड शो नहीं, लेकिन फर्मली रिजल्ट देना और काम करना। और मैं वेलकम करूंगा आपके इस माध्यम से कि जिस प्रयास को लेके मैं आगे चला हूं, और मैं आगे हमेशा सोचता रहा हूं इन चीज़ों के लिए कि कैसे काम आदमी के हम काम आ सकें, उनको सर्विसेज दे सकें। आपके इस प्लेटफॉर्म का भी हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को उनके राइट्स दिलवा सकें, अधिकार दिलवा सकें। सुनील जी, फेस ऑफ चेंज मनोहर लाल कुछ बताना चाहेंगे डिटेल से, है क्या, ताकि लोग आपसे फ़ायदा उठा सकें? उनका मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया ना, फेस ऑफ चेंज मेरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म रहेगा, यूट्यूब चैनल प्लस मेरा फेसबुक पेज, ताकि लोग कैसे, हाँ, वो ताकि मुझसे इंटरेक्ट कर सकें। सुनील चौरान के नाम से मेरा जो प्रोफाइल है फेसबुक का, और मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज के नाम से मैं अपना यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। मैं सबको अपना लिंक डाल दूंगा,
और आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और नई नई चीज़ें जो भी हो रही हैं वो मैं उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। कैसे चीज़ों में बदला, जो बिगड़े हुए काम है, लोगों के तरसते हैं, दुखी हैं, अरे वो मुझे टच कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और दूसरा, जिन लोगों को सर्विसेज का लाभ मिल रहा है वो सर्विसेज कैसे मिल रही हैं उसको मैं प्रयास करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ। ये मेरा पर्पस है। तो ये है अभी। तो आप इनके साथ आपको कोई छोटे मोटे बिगड़े काम हैं वो भी आप बैठे बैठे सोल्व करवा सकते हैं। शायद ही सरकार की साइट आज तक काम नहीं आई, बड़ी बड़ी वेबसाइट साइट वगैरह नंबर टोल फ्री, शायद वो काम नहीं है, शायद ही ये नंबर काम आ जाए, शायद ही यहाँ से आपके कुछ बिगड़े हुए काम बन जाए, यहाँ से कोई सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन अभी जब तक कानून नहीं बदला जाएगा तब तक होना असंभव है, क्योंकि कानून धाराएं बदलनी बहुत ज़रूरी है देश में। अंग्रेजों के ज़माने के कानून है, कानून बदले गए हैं और कानूनों पर भी काम हो रहा है और जो ऑलरेडी कानून है वो भी सफिशिएंट है, सिर्फ उनको इफेक्टिवली लागू करने वाली बात है। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनको लागू कर सके। मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ। चरखी दादरी में जो रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है वो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री है। हुड्डा सरकार में 10 साल ये बंद रही क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार राजस्थान में माइनिंग का काम करता था। उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। यहाँ ये बदलाव की बात है। माने मनोहर लाल का कोई रिश्तेदार कोई बिजनेस प्रोफेशन करता है, उसमें सरकार की कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। जिस दिन आते ही इसको सुचारू रूप से चलाया और पिछले 10 साल से टकाटक की इंडस्ट्री चल रही है। लोग अच्छे से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लाखों लोगों को ये इंडस्ट्री रोजगार देती है। ये फेस ऑफ चेंज है, ये लोगों तक पहुँचने जरूरी है, लोगों को पता चलना जरूरी है कि कैसे इन चीज़ों में बदलाव लाया गया। आप देखो आज कोई इस पर कोई झगड़ा नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं है, कोई हाई कोर्ट में केस नहीं है, कोई एनजीटी में केस नहीं है, कभी कोई बंद नहीं होता, क्योंकि चीज़ों को दुरुस्त कर दिया गया। तो जो आप कहते हैं कानून में बदलाव, यस, कानून आम आदमी के फ्रेंडली बनाए गए और आम आदमी रोजगार कर सके, ऐसी चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में मौजूद हैं। फेस ऑफ द चेंज, अभी नया एक पैटर्न, एक नई चीज़ लेके आने वाले हैं। तो आपका फेस ऑफ चेंज कब बदला जाए? मुझे कहाँ बदलवाना है? सब आज तक आप इतने गुणगान करते आए खट्टर साहब बीजेपी के, आपके यारे प्यारे दोस्त सगे संबंधी सारे आपके दुश्मन, सारे आपसे खिलाफ। आप बीजेपी की तरफ बोलते हो, आप बीजेपी की तरफ बोलते हो, सबका एक ही पैटर्न है। किसान आंदोलन आप छुपते घूम रहे थे, किसान आपके पीछे पीछे हो रहे थे लठ लेके, और कभी भी कोई वारदात आपके साथ हो सकती थी, आपने किसानों को नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा उस समय भी। और आपको फिर सब क्यों कर रहे हैं आप, ये इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्या मिला आपको? बस अब मिलना कुछ नहीं है, मिलना ये है कि जो सुविधाएं, जो देखो मैं अपना कारोबार करता हूँ, मेरे कारोबार से मेरा घर चलता है, इनकम आती है, और मेरा ये मिला मुझे दुरुस्त। जैसे मैंने मेरा अपना कंज्यूमर पंप लगाया, उसका मुझे लाइसेंस लेना था, जिसकी 10-10 लाख रुपए आपको रिश्वत के देने पड़ते हैं, मुझे कोई 5 पैसा नहीं देना पड़ा, ये मिला मुझे। और मुझे क्या चाहिए? आप अपना कारोबार अच्छे से कर पाऊँ, शांति से इस शहर में मैं रह सकूँ, मुझे सुरक्षा की भावना रहे, साफ सुथरा मेरा शहर बना रहे, मुझे मेरी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की जो डिलीवरी है वो अच्छे से होती रहे, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ये काम एक प्रोग्राम होने वाला था चाय पानी का, ये सैनी साहब का, आपका जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपने मेरे को भी कहा था आप आना चाय पानी पे, मोस्ट वेलकम, स्वागत आपका, वो ज़रूर आएंगे। रात को बोले लेट नाइट आपका मेरा प्रोग्राम है, तो आपने मेरे पास 8 बजे भी फ़ोन किया, मैं खैर आ नहीं पाया। चलो फिर भी नहीं आया, अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सब आप बीजेपी कितने भगत थे, खट्टर साहब कितने भगत। प्रदेश के अंदर किसान जब बैठे थे उस समय किसी बीजेपी के नेता की ताकत नहीं थी। सीएम साहब फेस ऑफ चेंज आप बता रहे हैं, ये भी छुप के निकलते थे उस समय, और आप उस समय भी किसानों के खिलाफ खड़े थे, उस समय आप अकेले बोलते थे। सब आपको क्या मिला क्या आखिर में? तो समझ में नहीं आया सर। आपका चाय पानी का प्रोग्राम तक नहीं हुआ, आपका फिक्स प्रोग्राम था, और सैनी साहब प्रदेश अध्यक्ष नए, और यहाँ मुझे नहीं पता दादरी के कि कौन लोग नहीं चाहते आपका प्रोग्राम हो, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन आपका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्या फेस ऑफ चेंज, ये फेस ऑफ चेंज मिला? कोई नहीं लांबा साहब, क्या हुआ कि पहली बात तो मैं बताऊं, मैं क्योंकि नए नए प्रदेश अध्यक्ष आए थे, मैं उनको मुबारकबाद देने गया था। उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया था कि वकील साहब आपके पास चाय पियेंगे। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। उस दिन बहुत सारे कार्यक्रम थे, व्यवस्थाएं ज़्यादा थी, वो लेट हो गया। उसके बाद कहा जी यार, और कोई इमरजेंसी उनको कोई काम आ गया, तो यार वकील साहब मैं फिर कभी आऊँगा, मुझे कोई इमरजेंसी काम है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये उनका घर है, जब कभी उनके पास समय होगा जरूर मेरे पास चाय पीने के लिए आएंगे।
कभी कभी आदमी को इमरजेंसी भी हो जाती है। तो लांबा साहब इसमें बहुत ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। और रही बात, मैंने आपको बताया ना कि क्या मिला है, कि आम आदमी को जो मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है और वही मुझे चाहिए, इसके अलावा किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो वही फिल्मों वाले गाने, एक बेचारा वक्त का मारा, अरे ढूंढ ढूंढ के हारा, यानी कि मिला कुछ नहीं। और साहब चाय पानी का प्रोग्राम तक कैंसिल कर दिया जाता है। वहाँ 170 प्रोग्राम दादरी में और एक प्रोग्राम पे कांटा लगा दिया जाता है। तो कुछ तो दम है रे बाबा। प्रवेश रावल बोलते हैं एक फिल्म में, कुछ तो दम है। बाबू जी चलो मान लेते हैं एडवोकेट जी। मेरे साथ खास बातचीत में एडवोकेट सुनील सुरान ने फेस ऑफ चेंज मनोलाल एक नया पैटर्न लेके आए हैं। तो देखते हैं इनका फेस ऑफ चेंज कम होगा, क्या कोई बड़ा पद मिलेगा या कुछ क्या क्या मिलने वाला है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है कोई ऐसा कुछ इनके साथ होने वाला है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, लोग अंधभक्त, तो वो खट्टर साहब के अंधभक्त। ये लांबा साहब मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह क्यों कराते हैं कि भाई मैं कोई अंधभक्त या कुछ और। मैं तो आपको फैक्ट्स की बातें आपके सामने रख रहा हूँ और ये फैक्ट सबके लिए हैं, सबको इस चीज़ से फायदा हो रहा है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कमिटेड हैं, तो लाजमी है कि उसकी अच्छी बातें आप सबके सामने साझा करते हैं। आप जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया तो इस बात का मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ और लोगों तक अपनी बात को पहुँचाता हूँ। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो फैक्ट है, फैक्चुअल बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई चोरी छुपे में बात नहीं कहता। जो सही बात है वो सामने रख रहा हूँ आपको। चलो एक बात मैं जान लेता हूँ, अभी किसानों के आए तो किसान थोड़ी चर्चा हो जाए। जयप्रकाश दलाल आपके अच्छे खासे दोस्त हैं और अच्छी ट्यूनिंग है उनके साथ। अक्सर आप उनके साथ बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, आपसे सलाह मशवरे भी करते हैं। तो आपके दोस्त के बारे में थोड़ी सी बात साझा। अभी थोड़ा सा लोहारू के अंदर पूरे हरियाणा में किसान इकट्ठे हो तो महापंचायत गिगनाऊ के अंदर उन्होंने किसानों के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोला है। पहले भी बोले किसान मरते रहते हैं, अक्सर वो बोलते रहते हैं अपने मुख से। उनकी वाणी से इतने मधुर शब्द निकलते हैं कि दूसरा सुनने वाला जयप्रकाश दलाल साहब के कृषि मंत्री के मंत्र मुग्ध होता है उनके शब्दों से। इतने प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं वो। तो उनके शब्दों ने आग लगा दी पूरे हरियाणा में कि किसानों की बेटी भागती हैं, ये तो लोग वैसे बैठे हैं, उनके बहुएं भाग गई। तो ये शब्द कहीं ना कहीं शोभा नहीं देते आप तो किसानों को। मैं करेक्ट करना चाहूँगा आपको लांबा साहब, सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए या व्यूवरशिप के लिए अपन कई बार ऐसी बातें रख देते हैं। लांबा साहब मैं तो ये कहूँगा जयप्रकाश दलाल एक केस स्टडी है, एक ऐसा मिनिस्टर है जिसने परफॉर्म करके दिखाया है। आज उसने उस इलाके का काया पलट किया है। इजराइल जैसे देशों की टेक्निक से वहाँ पोली हाउसेस एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ऐसे रिसर्च सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वो भी लोहारू की धरती पर। पानी की जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी वो पानी खेत खेत तक पहुँचाने का काम दलाल साहब ने किया है। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। दलाल साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने घर नहीं जाते। मुझे लगता है सैटरडे संडे को कभी घर चले गए तो चले गए, अदरवाइज कोई काम नहीं करते। 24 घंटे किसानों के लिए अवेलेबल है वो व्यक्ति। कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई भ्रष्टाचार की, कोई भाई भतीजाबाद की, किसी के फेवर की। कई बार तो मैंने ऐसा भी नोटिस किया है कि उनकी पीठ में दर्द रहता है, तकलीफ है, गोली लेके, पेन किलर्स लेके अपने काम पे लगे रहते हैं। या तो वो चंडीगढ़ होते हैं या लोहारू होते हैं। और अब तो एक पैटर्न और है, सिवानी या लोहारू के अंदर रात भी वहीं बिताते हैं। घर यहाँ ऐसा नहीं कि वो भिवानी वापस आए, रात भी वहीं बिताते हैं। 24 घंटे वो अवेलेबल हैं लोहारू के किसानों की सर्विस में। तो लांबा साहब वो एक केस स्टडी है। एक छोटा सा मामला जो आया है उसको इतना फ्लेयर अप करने की कोशिश की गई कि किसानों को हाय तौबा मचाएगी, किसानों को ये कह दिया वो कह दिया। ऐसा लांबा साहब कभी भी किसी किसान को उन्होंने कब नहीं कहा। वो कुछ डायरेक्ट कुछ लोगों के लिए बात कही गई थी, किसानों के लिए वो शब्द नहीं थे। लेकिन झूठी राजनीति चमकाने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, कभी विपक्ष की कठपुतली होकर कुछ लोग चीज़ों को फ्लेयर अप करने के चक्कर में रहते हैं, हावला मचाने के चक्कर में रहते हैं। इससे ऊपर कुछ नहीं है। सुनील जी चलो अच्छी बात हम मान लेते हैं आपकी। पानी दिया मैं मानता हूँ, बहुत विधायक आए, बड़े विधायक गए लोहारू के अंदर, लेकिन आज तक ना तो कोई पानी दे पाया ना कोई पानी ला पाया। आपकी सही बात है, जो सही है वो उसमें कोई कुरेज नहीं करता, किंतु परंतु नहीं करता। मैं सल्यूट करता हूँ। पूरा हरियाणा में जाते हैं एक ही बात बोलते हैं पूरे हरियाणा के लोग, सारा पानी लोहारू के अंदर ले गई। दलाल साहब मानते हैं पोली हाउस की भरमार है, किसान वहाँ पे अच्छी खासी अपने फायदा उठा रहे हैं। मुआवजा अच्छा 10-10 बार, जिनका नुकसान नहीं था वो उन्होंने मुआवजा लिया, मैं सल्यूट करता हूँ। और सड़कों का जाल बिछा दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ उन्होंने वहाँ मुहैया करवाई। लेकिन जीते जाते कैंडिडेट, अच्छी कंडीशन उनकी, पब्लिक में अच्छी पकड़,
अच्छे लोग चाहते तो जबरदस्ती अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार लिया, क्या कहते? नहीं नहीं लांबा साहब, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आज भी लुहारू की जनता दलाल साहब को बहुत प्रेम करती है, कमिटेड है दलाल साहब के साथ। बल्कि मैं भी ऐसी बातें रखना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं भी उसी इलाके से आता हूं, शोराण गोत्र से आता हूं। कई बार लोग गोत्र का डिफरेंस भी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो अपने शोराण भाइयों को भी कहता हूं कि ये मौका मिलने का नहीं है, ऐसा बंदा दोबारा मिलने का नहीं है। गोत वोत कुछ नहीं होता, गोत जहां अपने को रिक्वायरमेंट है वहां पर गोत का इस्तेमाल करें। लीडरशिप में, नेतागिरी में व्यक्ति के गुण देखें, अगर जो गुणवान है उसके साथ खड़े हुए, उसकी मदद लें, उसकी हेल्प करें। हमारा पूरा इलाका खुशहाल हो रहा है, फ्लोरिश हो रहा है, लुहारू का फायदा बाढ़ड़ा को भी मिल रहा है। तो और एक व्यक्ति जो कमिटेड है, दिन रात हमारी सेवा करने के तैयार बैठा है, बड़े सालों के बाद ऐसा कोई व्यक्ति सामने आता है जो इतना कमिटेड होता है, इस व्यक्ति का साथ ना छोड़ें। तो हमारे साथ सुनील सोराण खास बातचीत में मौजूद है, एडवोकेट हैं पेशे से, फेस ऑफ द चेंज, फेस ऑफ चेंज मनोहर लाल, इन्होंने शुरुआत की है। तो एडवोकेट साहब, चलो अच्छी बात है। अभी क्या लगता है, ये तो दलाल साहब भी देख रहे होंगे, किसान भी देख रहे हैं आपको, अभी करना चाहिए दलाल साहब को? किसान कहते हैं कि थोड़ा माफ़ी मांग ले, इतने बड़े लोग वो कहते भाई माफ़ी मांगता हूँ, चलो कोई नहीं, तो उनको माफ़ी नहीं मांगनी। एक बार नहीं 10 बार एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि किसान मेरा माई बाप है, मैं किसान के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोल सकता। अगर किसी को ठेस पहुंची तो मैं उसके लिए सॉरी भी बोलता हूं। लेकिन कुछ छुटभइये नेता, वो तो बैंक अपोन है कि यार कैसे भी इस व्यक्ति को ह्यूमिलिएट किया जाए, एम्बेरस किया जाए, पब्लिक में बुला के वहाँ माफ़ी मंगवाई जाए, शोशेबाजी की जाए, ड्रामाबाजी की जाए। उनको किसानों को कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ छुटभइये जो घूम रहे हैं, उनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। किसान मरे जिए अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कुछ विपक्षी लोग और कुछ ये छुटभइये नेता, और कुछ नहीं। और इन्हीं लोगों को उन्होंने एड्रेस किया है। एक साधारण किसान को उन्होंने नहीं कहा कभी भी कि वो तो कहते हैं किसान मेरा माई बाप है। मैं तो खुद किसान का बेटा हूं, मैं किसान के बारे में ऐसे सोच ही नहीं सकता। तो लोकल नेता वो भी इसमें लांबा साहब लाजमी है। आज उनकी पॉपुलैरिटी से पूरा विपक्ष घबराया हुआ है। जो वहां छोटी मोटी राजनीति करते हैं वो सब घबराए हुए हैं। सबको पता है कि अगर दलाल ऐसे ही रहा, सब कुछ स्मूथली रहा, तो इसको कोई चुनाव नहीं हरा सकता उनके दम पे। 100% ईमानदार आदमी, कमिटेड आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, लॉजिकल आदमी, पता है कि क्या करना है, पता है कैसे चीजों को मूव करनी है, पता है अधिकारियों को कैसे मूव करवाना है, उस पर कोई फिंगर नहीं उठा सकता। वाणी पे सही में रखना चाहिए। लांबा साहब पद के गरिमा, कट कॉपी पेस्ट करके आप कुछ भी चीजें करते रहो, वो अपनी मर्जी है। और गरिमा तो उसी दिन होगी जब क्षमा मांग ली, सॉरी बोल दिया कि भाई मेरी बात से किसी की भावना हर्ट हुई तो मैं गलती मांगता, खत्म हुई बात। लांबा साहब न्यू भी कह रहे हैं दूध आड़े की तो लात भी खा ले, न्यू भी कह रहे हैं। तो वे लांबा साहब एक ऐसा व्यक्ति, इतना कमिटेड आदमी, मुझे लगता है कि इन छुटभइये नेताओं को कुछ पॉजिटिव सोच लेके चलना चाहिए। अगर उनसे लड़ना है तो पॉजिटिव सोच लेके लड़ना चाहिए। पूरा हल्का, लुहारू हल्का साथ खड़ा है दलाल साहब के। तो 5-6 महीने चुनाव के बचे हैं, लोकसभा के साथ भी हो सकते हैं, विधानसभा। तो क्या लगता है दलाल साहब कुछ ऐसा धुलमुल अभी इसी माहौल को लांबा साहब ये उनका विषय है, अपने को उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये जो अभी जो माहौल चल रहा है इसको नहीं, माहौल कुछ नहीं, माहौल बहुत बढ़िया है, उनके पक्ष में है, हक में है। सारा लुहारू हल्का दलाल साहब के साथ खड़ा है। वहाँ लोग इंटेलिजेंट हैं, समझते हैं। पर वो क्या होता है कि कुछ लोग, हमने देखा हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्लेयर अप करने के चक्कर में रहते हैं, और जो भले आदमी है वो चुपचाप अपना देखते रहते हैं। लेकिन मौका आएंगे तो वोट की चोट वो ऐसी मारेंगे, दलाल साहब फिर गाड़ी पार है दलाल साहब की। हाँ, ये बात तो कहनी पड़ेगी। राजस्थान में एक खास विशेष देखने के मिली, कुर्सियाँ खाली रहती थी और वहाँ आप जीत गए, बड़ी बम्पर जीत। आपकी सभाओं में भीड़ आती नहीं, वोट आ जाते हैं। ये क्या चक्कर है? ये कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है इस बारे में और भी ज़्यादा सीरियस है कि यार ज़्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जो लोग आगे वो बतेरे हैं, लोगों तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। और आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू पहुंचाई जाती है। और जो बेनिफिशियरी है, जिसको फायदा मिल रहा है, जिसको मुआवजा मिल रहा है, जिसको पेंशन मिल रही है, जिसको अन्य बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसको फ्री गैस सिलेंडर और पाइप वो चूल्हा मिल रहा है, तो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ईमानदारी से काम हो रहा है, ईमानदारी से नौकरियां मिल रही हैं, उन्हें शोर मचाने की क्या जरूरत है? वो तो वोट डालना है, समय आने पर वो वोट डाल देते हैं। पब्लिक धीरे धीरे समझदार होती जा रही है। तो सुनील जी कुछ और चलते चलते आपसे। लांबा साहब मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए और मेरे साथ चर्चा के लिए आप यहाँ पहुँचे। ये मैं सोचता हूँ कि मुझ जैसे सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इस मनोहर लाल जैसे व्यक्ति के साथ, जिसने बदलाव ला के दिखाया है, जिसने चेंज करके दिखाया है, इसके साथ खड़ा हुआ जाए और इसको सपोर्ट किया जाए, इसकी नीतियों को जन जन तक और दूर तक पहुँचाया जाए। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एडवोकेट सुनील सोराण खास भी बातचीत में बने होते, फेस ऑफ द चेंज, फेस ऑफ चेंज मनोहर लाल। इन्होंने
शुरुआत की है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय ज़रूर दे दीजिए। और शायद ही आपकी कोई समस्या हो तो शायद ही कोई आपकी समस्या भी हल हो सकती है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सभी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।